मुबारक हो, वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। एनी ठंड वो भी जून क्या कभी किसी ने सोचा था। मेरे मोहल्ले में एक शादी हो रही थी, मैंने कहा जिस टाइम पे इन्होंने ये डेट्स रखी होनी है ब्याह दी उस वेले तो इन्होंने आइडिया नहीं होना कि कितना सोहना मौसम होगा। अब तो वो चिल कर रहे होंगे मज़े में। हाँ, उस वक्त तो बुजुर्गों ने कहा होगा कि ए भी कोई टाइम है ब्याह ब्याह रखन करा। दा। और कुछ ने कहा होगा कि ये लोग ना पैसे बचा रहे हैं, हॉल सस्ता मिल जाता होगा। हाँ अब इस वक्त सारी कह रहे होंगे यार चंगे रह गए। सही थे। और अभी पता है क्या है, जो आम है वो शायद इस दफ़ा उतना मज़े का ना हो, शायद क्योंकि उसको मज़े का होने के लिए बहुत शदीद गर्मी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हीट वेव नहीं आई अप्रैल और मई में, तो किन्नू तो ऐसा होगा कि आप सबकी पॉ फट जाएगी। मतलब सुबह जब आती है ना रात के बाद, तो वो वाला ताजगी का जो एहसास होता है ना, मतलब रात से जब दिन आता है तो उसको कहते हैं पॉ फटना। ओके ठीक है। खैर लेकिन जब तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज इस्तेमाल करते हो ना, मैं दिल करता है मैं उठ के चली जाऊँ यहाँ से। एक्सप्लेन किया करे ना। वही ना मैं कह रहा हूँ कि वैसा किन्नू खा के आपको ताजगी का एहसास होगा। अच्छा वैसे आई एम नॉट मैंगो फैन। अब इसमें मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी तो मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि वो मीठे आते हैं कि नहीं, मौसम अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये देखे ना आपका बिजली का बिल बच रहा है। हाँ कि आम खा के क्या करना है। एग्जैक्टली अच्छा जी, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। किसी ज़माने में मेरे ख्याल से अगर हम माहौजारियाँ करते होते तो जितनी दफ़ा पेट्रोल सस्ता होना था बहुत खुशी मनाते, लेकिन आजकल इस पर खुशी मनाने का कोई चांस नहीं बनता है। 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है। ये और बात है कि आज मैं यहाँ से फारिग होते सारी पूरा टैंक फुल करा लूँगी। मुझे नहीं पता कि ये क्या सद्दक मलिक की सजेशन थी कि ये डारिज्म ही चल रहा है यहाँ पर। ये बस वही कुछ चल रहा है। इसको बड़ा तफसीलन कल हमने एक ऑनवाइज में डिस्कस किया था, वो प्लीज़ देख लें। वो देख लें। हाँ? सो उसमें बात ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 10% कम हुई हैं प्राइसेस। तो यहाँ पर तो सिर्फ 8 रुपये नीचे गया। अच्छा, वो इसी वजह से, और वैसे तो शायद ये भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मसला वही है कि IMF को भी खुश करना है और इधर भी इनका ख्याल है कि ये कुछ इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो अवाम में मकबूलियत पैदा होगी। हालांकि मेरे इनको यही मशवरा है कि कुछ भी करके IMF को मना लें। ये कुछ भी कर लें, अवाम तो इनसे नहीं खुश हो सकते। हाँ मतलब ये वैसे पता नहीं कौन सी एफर्ट है इनकी ना, आप इतने को खास पॉपुलर रह गए हुए हैं। ठीक है, और वैसे भी कोई भी किसी भी हाल में अली खुश नहीं होता, भावें तुसी जो मर्जी करो। तो प्रॉब्ली टाइम फॉर यू टू रीफोकस ऑन IMF एंड स्टॉप गिविंग अस द सब्सिडीज। अच्छा इसी में जो है ना एक वो खबर है जो तुम भी कह रहे थे। रब मन जानदा IMF मनाना औखा है। थैंक यू सो मच। सॉरी नहीं मैं थैंक यू कह रही हूँ आपको, मैंने कितनी दफ़ा कहा है ऐसे एनालिसिस किया करें। अच्छा यार वो क्या नाम लेते हैं, अब डॉलर जो है वो सुनने में आया है कि सस्ता हुआ है। एंड हाउ द फक डिड दैट हैपन? कैसे? मुझे भी नहीं समझ आया कैसे। तो फिर तुम शो पे क्या लेने आए हो? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था। सो हुआ ये है कि हुकूमत ने ये कहा है कि वो बोस्तान साहब को ये ब्रेन वेव आई और डार साहब ने कहा कि ओके। अच्छा वो ये है कि जी हम जो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हैं मुल्क से बाहर, वो हम तो रुपयों में दे देते हैं बैंक को। बैंक ने जाहिर है अगर आगे पेमेंट डॉलर्स में करनी है, ठीक है, वो तुमने नेटफ्लिक्स लिया है या व्हाटएवर। मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने तुम्हारा नेटफ्लिक्स लिया। हाँ, सो जिसने भी लिया वैसे शरीफ आदमी ने। सो अब बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स के पास डॉलर नहीं है, ओपन मार्केट से डॉलर उठाना पड़ता है। तो ओपन मार्केट में पे बर्डन पड़ता है, तो ओपन मार्केट का रेट ऊपर चला जाता है या ऊपर है, या वो लोग इस पे एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हैं। सो हुकूमत ने ये कहा है कि अब बैंक्स को जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देने के लिए डॉलर चाहिए वो डॉलर हमसे ले ले। अच्छा, अब जिसकी वजह से ओपन मार्केट पे बर्डन कम हो जाएगा। एक तो पहला यहीं पे मैं ब्रेक लगा के सवाल मेरा ये है कि हुकूमत के पास ये डॉलर एकदम से कहाँ से आया है, ये भी हमें तो नहीं पता, लेकिन चलो आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर तो ये कहते हैं कि जी जैसे ही बर्डन कम हो जाएगा तो ओपन मार्केट में रेट नीचे चला जाएगा, और ये मतलब इमरान खान टाइप बात करते हैं कि आपने घबराना नहीं है और ये आप देखें कि 2-3 महीने में इसका बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। इन्होंने मतलब ये अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर गलत है तो प्लीज़ इसको आप करेक्ट करा दें। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब ओपन मार्केट में 285 पे आपको डॉलर मिल जाएगा।
اچھا اب یہ اس کا مطلب ہے کہ وہی دارزم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بازو مروڑا ہے اوپن مارکیٹ میں کہ اتنے پہ ٹریڈ کرنا ہے. میں آپ کو اس کے بعد ویڈیو بھی دکھا دوں گا کہ میں ہب میں گیا, میں نے جا کے لائن میں دکانوں سے چیک کرنا شروع کیا منی چینجر سے کہ ڈالر. سب کیا کہہ رہے ہیں کہ 282 کا ہم لے رہے ہیں, آپ ہمیں دے دیں. اور میں نے کہا جی نہیں مجھے اب خریدنا ہے تو آپ بتائیں. نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. اچھا اب ہوگا کیا, انہوں نے تو دینا ہی نہیں, وہ لے رہے ہیں دینا انہوں نے نہیں ہے. ایک تو وہی بات ہے کہ جس کو انہوں نے دینا ہے, کوئی اندر جان پہچان والا اگر بندہ ہے اور انہوں نے دینا ہے تو اس کو تو اسی ریٹ پہ دیں گے جو ریٹ تھا یا ہے. یا دوسری چیز یہ کہ یہ جو غریب آدمی ہے ٹھیک ہے, جس کو پیمنٹ کی ضرورت ہے, مطلب ایک فیملی ہے, اس کا ایک بچہ کہیں گیا ہوا ہے باہر سعودی عرب یا امریکہ, وہ ادھر سے کوئی پیسے بھیجتا ہے منتھلی ادھر گھر والوں کو, وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا یار مہینہ انتظار کر لیں ریٹ واپس اوپر جائے گا تو ہم بیچیں گے. انہوں نے گھر کا بل دینا ہے, گھی خریدنا ہے, چاول خریدنے ہیں, وہ جائیں گے, ان کو اس وقت 280 ملے گا. سمجھ رہے ہو, یعنی کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے, منی چینجرز کو. کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں سے لندن سے 75 سالہ میاں نواز شریف نے سوچا ایج شیم نہیں کرتے کسی کو کہ میں نہیں, لیکن میں ایج شیم تو نہیں کر رہا, میں تو متاثر ہو رہا ہوں. یہ اتنی ایسپریشنل سٹوری ہے یہ کہ ایک 75 سال کا آدمی ملک سے باہر بیٹھ کے یہ پلان کر رہا ہے کہ ملک کے اندر میں دہاڑی کسی کی کیسے لگواؤں. یار یہ کمال ہے, دلوں کا لیڈر ہے. قائد فار لائف, دیر از اے ریزن, ٹھیک ہے, تو کانٹ بلیم ہم. اچھا کیونکہ پیٹرول والے اس میں بھی یہی ہے نا کہ بیسیکلی ایک طرف تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس نیچے گئی ہے پیٹرول کی ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے. دوسری طرف روپیہ بھی تو نظروں کے علاوہ ہر چیز میں گر گیا ہے نا, تو میری تو نظر سے بھی گرا, وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. اچھا وہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ ڈالر اوپن مارکیٹ میں جتنا مرضی اوپر جا رہا ہو, انٹر بینک میں ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 280 دے ہے ہی 200, جب میں کہتا ہے 280 دے تو 280 دے. یہ مطلب پاکستان بلیڈ کر رہا ہے روز. he wants to leave his legacy, ٹھیک ہے. آپ نے ان کا سوشل میڈیا دیکھا ہے, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ڈار نے یہ سستا کر دیا, ڈار نے یہ سستا, یہ صحیح رہنما ہے, دلوں کا جو ہے یہ ہے فلانا آئٹم کا, نا دلوں میں درد ہے ان کے. یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی وہ کیا تھا, میں دوبارہ وہ کر دیتا ہوں کہ میں نا ہمارے گھر میں ڈالر کا ریٹ 50 روپے کرنے لگا. تم نے یہاں آ کے جب بھی پوچھو گی نا ڈالر کتنے کا, میں کہوں گا 50 کا. نہ میں نے دینا ہے نہ تم نے لینا ہے, ڈالر آج سے 50. آپ کو مینٹلی جو ہے نا ہم پریپیئر کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہے ہی 50 کا. اچھا جی, خیر یہ بہت لمبی چیز تھی, اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کانگریچولیشنس. اف یو وانٹ می ٹو انڈرسٹینڈ تو پلیز گیو می, جیسے ڈمی جو ہوتا ہے نا 5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے, اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو ضرور آپ نے کسی اور سے سنا ہوگا, آپ نے ہمیں بھی سمجھانا ہے. ہاں اس کو سمجھا دینا پہلے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے مجھے تو نہیں سمجھ آئے کہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے. بہت ویئرڈ چیز سنائی اب تک نا, مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں آتی تھی, یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا یار آگے چلتے ہیں, میری بات سنیں. وہ یار ہم نے لاسٹ پروگرام میں عادل راجہ صاحب کی بات کی, ان کے پیٹرن اکاؤنٹ کی, اور یو نو کس طرح سے آپ جو ہے وہ بن سکتے ہیں, آل آف دیٹ. سو ویری انفارچونیٹ نیوز از دیٹ ہز اکاؤنٹس ہیو بین سسپینڈیڈ, ہز یوٹیوب ہیز بین سسپینڈیڈ, ہز پرسنل اکاؤنٹ ٹویٹر پہ سسپینڈیڈ. اور ان کی جو لاسٹ ٹویٹ تھی اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہز مدر ہیز بین ابڈکٹڈ ایز ویل. تو ایک تو اس میں یہ کہ ان کا وہ اکاؤنٹس تو ان کے میں نے دیکھ لیے سسپینڈ ہو گئے تھے, اس کے بعد وہ پہلے یوٹیوب سسپینڈ ہوا, پھر پتہ نہیں ٹویٹر سسپینڈ ہوا, پھر فیس بک سسپینڈ ہوا, پھر انسٹا سسپینڈ ہوا. ان کی آخری آئی تھی کہ جوائن می آن ٹوئچ. گئے پھر نہیں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتی ہوں, I don't want to join him. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ویسے یہ جو ہے نا عادل راجہ والا جو کیس ہے بھائی, اس ملک کی نالائکی کو سمجھنے کے لیے یہ ایک کیس سے بڑی مثال ہی کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب جس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ ہر ملک کے قانون کے مطابق جو ہے نا وہ
हेट स्पीच में आता है, और वो जो है गलत इम्प्यूनिटी, इंफॉर्मेशन देने के उसमें भी आता है, सब चीज़ें उसमें वो पूरी उतरती हैं. अच्छा, सो ये जो इतने एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़े हैं हुकूमत को, अगेन मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इतने एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़े हैं, अब ये जो इनके अकाउंट बंद हुए हैं, ये आज से 1 साल पहले भी मेरे ख्याल में हो सकते थे. 3 ईमेल्स करनी थी, लेकिन इस मुल्क में कोई बंदा नहीं मिल रहा था जो ईमेल ड्राफ्ट करे. असल में ना हमने रियलाइज किया है कि मसला ईमेल का ही है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में. वी कांट नेम देम बट या सो अभी इन्होंने, मुझे ये लगता है कि इन्होंने किसी को, अब ये इंफॉर्मेशन कोई नहीं, टेवा है कि पाकिस्तानियों ने कोई बाहर से बंदा हायर किया है कि यार ईमेल तो लिख, एक ईमेल यूट्यूब ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ. अली मुझे ये समझ नहीं आती है, चैट जीपीटी भी आ चुका हुआ है, ठीक है. उससे पहले ईमेल सैंपल्स होते थे, टेम्पलेट्स होते थे, डाउनलोड करें, उसको अंदर चेंजेस करके भेज दें. हमसे इतना भी नहीं होता. नहीं, उनको एग्जैक्ट टेम्पलेट ही ना मिल रहा हो जो ये बताए कि जी ये फलाना क्लिप आई एम अटैचिंग फलाने वीडियो का क्लिप, और इसमें 22 मिनट 34 सेकंड पे जो इन्होंने बात की है वो प्रॉब्लमेटिक, और 33 मिनट 37 सेकंड इतना एलिमेंट नहीं लेकर आ सकते आप. वो किसी से ना भरा नहीं जा रहा था. अब यकीनन कोई बाहर से बंदा आया जिसकी वजह से उनका अकाउंट बंद हो गया. बाकी अनफॉर्चुनेट, आई मीन खैर मैं तो आई एम नॉट रियली श्योर कि ट्विटर से गायब हुए हैं, क्योंकि अभी जब जाके मैंने उनकी ट्वीट्स देखने की कोशिश करी तो मुझे पता चला उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है. मतलब इट डज एग्जिस्ट. सैड, दैट्स वेरी सैड कि आई एम स्टिल ब्लॉक्ड. अच्छा नहीं, लेकिन मसला ये है कि अगर वो तुम्हें पहले ब्लॉक, मुझे नहीं पता वो हैं कि नहीं ट्विटर पे, लेकिन अगर वो तुम्हें पहले ब्लॉक करके खुद उनका अकाउंट उड़ चुका है तो तुम अनब्लॉक तो नहीं ना हुई. हाँ नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है कि अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, वो वाली चीज आने लग जाती है जब अकाउंट के उड़ जाता है, ठीक है. लेकिन मुझे ये लगा कि वो शायद अभी भी वही है क्योंकि लोग उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ना, आई वाज ब्लॉक्ड. तो खैर आई डोंट नो. बाकी जो है ये मतलब जो इनकी वालदा वाला केस हुआ है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू बात तो नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि आई डोंट नो, यहाँ पे ये भी बड़ा होता है. जो तुम्हें याद है ना कि जब शहबाज गिल साहब जी थे अंदर, तो उनकी भी वालदा को कोई ले आया था, और फिर वो वालदा नहीं थी, वो सब कुछ था लेकिन वालदा नहीं थी. सो इधर भी जो है वो मुझे जो है पता नहीं कि जो अब ये खुद ही कह रहे हैं कि वालदा को ले गए, अब ये कह रहे हैं तो ले गए होंगे, लेकिन क्योंकि अगर उनकी वालदा या कोई इतने करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में थे और वो इस किस्म का यूट्यूब चैनल चला रहे थे तो मशवरा ही कर लेंगे. मतलब बात ये है कि यहाँ पे इससे बहुत कम चीजें करने पर लोगों के जो यहाँ पे घर वाले रहते थे, वो तो घर वालों को छोड़ो कि आगे से भाई या बहन के इन-लॉज पे पहले जाते हैं बाय द वे. सो वो होता था, इनकी वालदा इधर बैठी हुई थी और ये YouTube चैनल चला रहे थे. यार ये someone was actually not guiding them. तो ये इन-लॉज से ना मुझे याद आया है कि मेरे घर वाले भी, जब मैं किसी ज़माने में इनकलाबी होती थी ना, तो मेरे भी घर वाले बहन भाई अपने इन-लॉज के रेफरेंस से बात करते. अगर उनके अब्बू को पता चल गया, मेरी बीवी के अब्बू को, तो फिर एंड मतलब मुझे बहुत फेस करना पड़ा था. एवरीवन इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस. तो पता नहीं इनको क्यों नहीं अंडरस्टैंड इन्होंने किया. हाँ, तो इसलिए मुझे तो ये शक होता है कि पता नहीं है भी कि नहीं है, ये भी नैरेटिव का हिस्सा ना हो. लेकिन खैर व्हाटएवर, मैं तो इस चीज में ना, मैं मतलब ये एक तरफ जाहिर है ये स्टेट की तरफ से भी ब्रूटैलिटी है कि अगर वो किसी को उठा के लेके बगैर FIR और जो एक तरीकाकार होता है, दूसरी तरफ जो ये कर रहे थे कि ये जैसी ग्राफिक डिटेल देते हैं कि अल्लाह क्या माफ करे, तौबा. 16 बंदे कमरे के अंदर बैठे हुए थे, एक ने उठ के ये कहा मैं तो इतनी आप सोचे कि मेरे खौफ का आलम इस बंदे की वजह से ये था कि इनका जब ट्रेंड बनता था ना इनके नाम का, मैं कभी उसको भी क्लिक नहीं करती थी कि खुदा ना खास्ता मेरे सामने कोई चीज़ ना आ जाए कि मैं ये इस ट्रेंड पे गई थी. मुझे इतना खौफ आता है. बट एनीवे आई होप ही, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं आज कहीं बैठी हुई थी तो वहाँ पे 3-4 बहुत ही सीरियस लौंडे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि माहो यार अब हम किसको सुनेंगे, ना इमरान रियाज खान का है ना दिल राजा का. और अल्लाह माफ़ करे मेरी हंसी उस सब निकलने लगी थी, पर मैंने कहा बस. अगेन इमरान रियाज साहब की उस पे नहीं हम हंस रहे, नहीं हंस नहीं रहे, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ. बड़ी सीधी सी बात है, इमरान रियाज साहब को ये कह रहे हैं कि हमने उठाया नहीं भी उठाया तो उनको
ढूंढने की जिम्मेदारी भी रियासत की है, बिल्कुल। और रियासत आई हुई जो इज्जत करने लगी हुई है ना, तो बेहतर है कि अपने रिसोर्सेज लगा के तो ढूंढे कि वो कहाँ है। हाँ, लेकिन बारह जो वो लोग हैं ना जिनको समझ नहीं आ रही कि अब हम देखें क्या, वो हमें देखें, मैं प्लग करके आई हूँ आज। वो हमें भी ना देखें, इन पे सिर्फ हंसना है। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अच्छा मतलब और कोई नहीं? कहते यही तो सोर्स थी माहो, स्टेट तो कुछ बताती नहीं है, असल सोर्स तो ये थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा फीलर आया कि यार चारे अब क्या देखेंगे, ट्विच देखें जाके। अच्छा ये ना यार मैं आपको लॉ यहाँ से पढ़ देती हूँ क्योंकि माशाल्लाह मुझे अपनी राइटिंग समझ आनी बंद हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट जो आया है उसके बारे में वज़ीर कानून साहब ये कह रहे हैं कि नवाज़ या तरीन को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता, आम आदमी को पहुँच सकता है। एक तो आम आदमी को आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, जो मर्जी ऑर्डर हो, जेड़ा मर्जी इंसाफ का इदारा हो, ठीक है। तो अभी वो ये कहते हैं कि जी वो ये अपनी जो रिव्यू पिटिशन है ना वो यूज़ कर चुके हैं, इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट देम। क्या हम रोटी को चोची कहते हैं? डू दे रियली थिंक वी वुड बिलीव दिस? अच्छा, इस पे तो मेरा कोई तासुरात नहीं है। इस पे जो एक और मज़ेदार चीज़ है ना, ये वही कानून है ना जिसके बहुत बातचीत चल रही थी, एकदम से पता लगा कि ये मतलब ये एक पेशी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें अटॉर्नी जनरल ने शायद कहा कि जी वो चीफ जस्टिस को कि ये अब आप नहीं कर सकते, ये तो पास हो गया हुआ है। हाँ। उन्होंने कहा अच्छा तो ये पास हो चुका हुआ था, सदर साहब ने इस पे साइन कर दिए हुए थे, पता ही नहीं लगा सर। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो दो दोस्तों ने जरा इसी तरह ना जज्बाती सी बात की कि यार अलवी ने अगर सदर अलवी ने अगर साइन कर दिए हैं और उस मतलब बगैर पार्टी लीडर से पूछे और ये वो, तो इमरान खान को तो चाहिए कि फौरन उनसे कहें कि आप रिजाइन कर दें। रिजाइन करें। ये एक तो ये वो नेशनल असेंबली से लेके सूबाई असेंबली से लेके ये सारे इस्तीफों के बाद अब जब वो कह रहे हैं कि सानू वापस असेंबली चाहते हो, तो इमरान खान ने एक चीज तो सीखी होगी, हाँ। अपने बंदे से रिजाइन नहीं लेना, ठीक है। और दूसरी चीज ये, अगर सदर ने पूछे बगैर इमरान खान से साइन कर दिए, हुन ओदे कोलों मांग के देखो ओ दिन दे रिजाइन तानू वो नहीं देंगे। और मतलब लिखा भी है, कोई बंदा ना बीच में डिस्कशन कर रहा था, कहते ये पहला बिल है जो उसे मंजूर भी कर लिया राइट अवे अलवी साहब ने कि ना टी ना टा, देयर वाज नो रिजर्वेशन ऑन हिज एंड, ही जस्ट पास्ड इट। तो यस इट डज रेज क्वेश्चंस इन सो मेनी माइंड्स राइट नाउ। लेकिन ये है कि सुनने में वैसे ज़्यादा यही आ रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं ले सकेगा, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, हो सकता है। अच्छा ये ना यार ये क्रिंज वीडियोस जो तुमने मुझे भेजनी शुरू की हुई है ना प्रॉपर गैंडे की, ठीक है, आई हैव आस्क्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम्स कि ये मत भेजा। अब वो तो बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ। उसके अंदर वो कौन सी थी? एक कुछ जो है ना वो 2 वीडियोस आई हैं, वो मतलब नून लीग बना रही है, एक तो हाँ वो पता नहीं नून लीग है या वो ISPR है, आई डोंट नो, लेकिन वो एक तो कंफर्म नून लीग है ना, क्योंकि जिसमें वो इमरान खान की तस्वीर पड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि जब तक ये तस्वीर घर में होगी तो बड़ा मसला होगा। वो तस्वीर को नीचे तोड़ते हैं और फिर वो मियां साहब की तस्वीर लगाते हैं। अच्छा खैर है, वो मसला नहीं है। सो इन दोनों वीडियोस में ना एक मसला है बस, सिर्फ एक। अब वो जो इमरान खान की वीडियोस आती थी ना टिकटॉक पे भरमार, और बेसिकली गेम ही इमरान खान की सारी सोशल मीडिया से। अच्छा वो कौन सी स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई हुई थी, ठीक है, वो भी लोग मतलब हमारे जिस तरह के लोग, मतलब जिस तरह के हम हैं, जिस तरह हमारी वीडियोस हैं वैसी वो वीडियोस थी, जेन ज़ी थी वो बेहतर थे। अच्छा लेकिन जो उसमें फर्क है ना वो लैंग्वेज का फर्क। वो अब जिस तरह इसके खास तौर पे जो एक वीडियो है जिसका डायलॉग शुरू ही होता है, नफरत की आग ने सब कुछ जला दिया। कौन बोलता है इस तरह? और ये नहीं है कि अब आज के दौर में इस तरह कोई नहीं बोलता, कभी भी कोई ऐसे नहीं बोलता था। और ये जो लैंग्वेज का फर्क है ना, इमरान खान की जो वीडियोस थी उसमें पता नहीं इन्होंने कोड क्रैक किया ये, या इन्होंने ये सोचा कि यार इस तरह कौन, मतलब एक बड़ी सादी सी बात है किस तरह कौन बोलता है, और इन्होंने नॉर्मल जुबान में चीजें बनानी शुरू कर दी। ये जो नून लीगी सारा प्रोडक्शन वाला स्टाफ है ना, और शायद ये ISPR वाला भी, ये हैं सारे पुराने PTV। अच्छा फिर भी बात है कि पहले भी कोई नहीं बोलता था, PTV वाले हमेशा से जो ड्रामे थे पता नहीं किनको अच्छे लगते हैं। मुझे उठ जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, बंद करो ये शो, बंद कर दो।
یہ جو ہے نا کہ میں تمہاری جھیل سی نیلی آنکھوں کے اندر گول دائروں میں کشتی کے چپو روک لو جا تھے. میں بڑے بڑے رومانٹک نہیں ویکھے نے, بڑے نارمل ڈائلاگ ہوتے تھے, اے ذرا زیادہ ہے اینج دے نہیں سن. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کوئی پروڈکشن ہاؤس بنانے لگے ہیں, آپ کوئی کیمپین چلانے لگے ہیں, سیاسی غیر سیاسی, آپ کچھ بھی کرنے لگے ہیں زندگی میں, آپ نے ٹیم بنانی ہے اور ہمیں ہائر کر لینا. ہاں, ایک تو ہمیں ہائر کر لیں, دوسرا یہ کہ آپ جب انٹرویوز کر رہے ہو نا تو آپ نے پہلا سوال ان سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہارا پاکستانی ڈراموں کے بارے میں, خصوصاً پی ٹی وی اور وہ جو گولڈن ایرا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اگر اچھا ہو بندہ نہ ہائر کریں. یہ میری روزی پہ لات مار رہا ہے. I'm a huge fan. You have to watch those dramas to know کہ کس قسم کے ڈائلاگ چل رہے ہوتے. ویکھیا ایک بھی نہیں تے گلاں کرا لو یہ کولوں. اچھا ہے, لیکن دس از پراپر کرنج فیسٹ ٹو بی آنیسٹ. آپ کو اپنی لینگویج چینج کرنی پڑے گی. آپ نا نواز شریف کے بولتی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کر دیں, وہ زیادہ انٹرٹیننگ ہے. ہاں, جب وہ I love you too, اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں بھی دل ہوں, میرے بھی جذبات ہیں, دل میرا ٹوٹ گیا ہے, بندہ اسی طرح بولتا ہے کوئی بھی ہو, ایسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, دیز آر ناٹ the things that are required, but you will never learn of course. And I have learned my lesson کہ 20 منٹ سے زیادہ اوپر نہیں جانا, اور ہو چکے ہوئے علی. So we'll see you tomorrow. اور وہ والا کام کرتے رہیں پلیز, وہ کریں. بائے بائے.